अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से नई दिल्ली में वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न हितधारकों से बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू कर रही हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये बैठकें वर्चुअल माध्यम से होंगी। वित्त मंत्री पहली बजट पूर्व बैठक उद्योग और बुनियादी ढांचा तथा जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों के साथ 2 अलग-अलग समूहों में करेंगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। श्री राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरे निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में पार्टी की विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई जनसभाएं करेंगे। राज्य में 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चे भरने वाले 7 सदस्यों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। आज दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 1112 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं के रचनात्मक प्रतिभा को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल ने 75 युवा प्रतिभाओं को उनकी प्रस्तुति के आधार पर चुना है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश भर से चुने गए इन युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये मंच नवोदित फिल्म निर्माताओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आज भारतीय पैनोरमा वर्ग शुरू हो गया है। निर्देशक पृथ्वी कोनानूर की कन्नड़ फीचर फिल्म हदिनेलेंतु से इस वर्ग की शुरुआत हुई। विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स और एसएस राजामौली की आरआरआर भी भारतीय पैनोरमा वर्ग में शामिल हैं। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय पैनोरमा फिल्म बाजार का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2012 के छावला दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आरोपियों को बरी करने के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति दी गई। निचली अदालत ने 2012 में दिल्ली के छावला में 19 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। ओडिशा में आज सवेरे जाजपुर जिले के कोरई स्टेशन पर एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने और प्लेटफार्म पर खड़ी यात्री गाड़ी से टकराने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग भुवनेश्वर जाने के लिए स्थानीय रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिहार में कल वैशाली जिले में देसारी थाना के अंतर्गत महनार हाजीपुर राजमार्ग के नजदीक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 6 बच्चों सहित 8 लोगों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। टेनिस में नोवाक जोकोविच ने इटली के तुरिन में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में नॉर्वे के कैस्पर रुड को हरा दिया है। जोकोविच ने रुड को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से पराजित कर 6 बार एटीपी फाइनल्स खिताब जीतने के रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। 2015 के बाद से ये जोकोविच का पहला खिताब है। 35 वर्ष के जोकोविच ये खिताब जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।